होता है बेटा। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा। मैं अब यहाँ रोकना चाहूँगा गुरुजी के लिए। एक दूसरा क्वेश्चन है, शिल्पी का क्वेश्चन है दूसरा, और शायद वो क्वेश्चन बड़ा है, मैं पहुँचा चुका हूँ, सर के पास है। शिल्पी का क्वेश्चन है, आप उसे रिपीट करेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। शिल्पी का क्वेश्चन है। मैं हालांकि पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, थोड़ा ये 2-2.5 मिनट लेगा ये प्रश्न, बट प्लीज़ आप सुनिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है जिस बच्चे का ये है। हालांकि हमारा देश को हमारे क्रांतिकारियों ने सन 1947 में ही आज़ाद करा लिया था, ये प्रश्न है एक बच्ची का। परंतु क्या आधुनिक समय में हमारा देश तो स्वतंत्र है, परंतु देश का नागरिक वास्तविक रूप से स्वतंत्र है अथवा नहीं? सवाल तो बड़ा जोरदार है आपका, और ऐसा दिमाग आप लाते कहाँ से हैं? चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं देता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए आपको पीछे लेके जाऊंगा। हाथी का बच्चा होता है, बड़ा छोटा होता है वो। अब सुनिएगा, हाथी का जो महावत है वो हाथी को एक छोटे से रस्से से बांध के रखता है। हाथी का जो एक महावत है, हाथी को छोटे से रस्से से बांध के रखता है। और जब उससे पूछा जाता है कि भाई ये हाथी इसको तोड़ क्यों नहीं रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, वो हाथी का जो बच्चा था, ये मानसिकता जो आई, ये उस बच्चे में पैदा की गई। कैसे? जब हाथी का बच्चा पैदा हुआ तो महावत उसी रस्से से बांध के रखता था, उसी रस्से से, क्योंकि उस समय रस्सा मजबूत था और हाथी का बच्चे का बल कम था। तो हाथी का बच्चा उस रस्से को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन तोड़ नहीं पाता। फिर कोशिश करता, फिर तोड़ नहीं पाता, फिर कोशिश करता, फिर तोड़ नहीं पाता। अब धीरे 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 हाथी का जो बच्चा था वो हाथी बन गया, बड़ा हो गया। तारीफ की बात देखिए, अभी भी वो उस रस्से को तोड़ नहीं पा रहा है। तारीफ की बात देखिए, क्यों? क्योंकि गुलामी की मानसिकता उसको बचपन से आ गई है। ये सवाल यहां रिलेट करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल हैं। जिस बच्ची ने क्वेश्चन कुछ पूछा है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। बेटा, आज हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आज भी हमारी मानसिकता गुलाम ही है। बहुत सुंदर। क्योंकि हम कई वर्षों से गुलाम रहे हैं ना, तो हमारे जीन में आ गया है, हमारे जीन में आ गया ये गुलामी। आज भी हम गुलामी है, लेकिन किसके? अपने विचारों के। मैं अमित सर इस पर अपनी राय देंगे। हम आज भी गुलाम हैं तो किसके? अपने विचारों के। हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये काम ऐसे हो पाएगा। आज भी हम इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं इसका। मैकाले की शिक्षा पद्धति को हम आज तक लागू कर रहे थे, 70 साल 75 साल हो गई। आज वो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जो कि 2024 में लागू होगी। ये विडंबना नहीं है, ये इस देश की विडंबना ही तो है। तो हम लोग अभी गुलामी हैं, बट अपने विचारों के। हम में से कुछ लोग, आचार्य जी जो जैसे बड़े बड़े लोग हैं, जो विचारों से स्वतंत्र हो जाते हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं और बाकी लोग गुलाम ही रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आंसर दिया है। दूसरा इनका ही एक और अच्छा, है। एक और, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, एक और दूसरा जल्दी प्रश्न करो, है। ठीक। बड़ी अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं, गुरुजन भी सुन रहे हैं, बड़ी अच्छा लग रहा है। एक ऐसा अनुशासन जो जिससे दूसरे व्यक्ति को अव्यवस्था हो, ये बच्ची पूछ रही है। एक ऐसा अनुशासन जिससे दूसरे व्यक्ति को अव्यवस्था हो, क्या उसको लागू किया जा सकता है? क्या वो दूसरे के लिए हितकर? अगर वो दूसरे के लिए हितकर नहीं है तो उसको क्यों लागू कर रहे हैं? डिसिप्लिन की बात आ रही है यहाँ पर। सो माय डियर चाइल्ड, अनुशासन, डिसिप्लिन की अगर आप बात करें तो डिसिप्लिन, देखिए, अब आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, अनुशासन की बात कर रहे हैं, तो आप किस अनुशासन की बात कर रहे हैं? देखिए, जहां डिसिप्लिन है वहां प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। डिसिप्लिन है जहां पर वहां प्रॉब्लम है। जहां डिसिप्लिन नहीं है वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट बड़े खतरनाक हैं। आप एक छोटे बच्चे को अपने घर पे लेकर आइए, आप उस छोटे बच्चे के सामने चॉकलेट का आप पैकेट रखिए, मिठाई का पैकेट रखिए, बिस्किट का पैकेट रखिए, वो उस चॉकलेट को पूरा के पूरा खाने की कोशिश करेगा, पूरा के पूरा। अब आप बताइए, अगर वो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, नहीं बेटा तेरे को एक खाना है डेली, तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा
और वो एक खा पाएगा। सोचिए, अगर वो वहां डिसिप्लिन से अगर आप काम नहीं करेंगे और बच्चा आपकी सारी की सारी चॉकलेट को बॉक्स को खा गया तो क्या होगा? बच्चा बीमार पड़ गया। डिसिप्लिन कुछ समय के लिए आपको परेशान तो कर सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट उसका लॉन्ग लाइफ रहता है। इसलिए जो माँ बाप, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन्ड नहीं रखते हैं, वो यही कारण है। वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा परेशानी में रहे। मैं उनसे कहूंगा कि आपका बच्चा आज परेशानी में रहेगा, लेकिन कल वो देश का डिसिप्लिन्ड नागरिक बनेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। मेरा नाम भूमि माहेश्वरी है। मैं कक्षा 11th में पढ़ती हूँ। मैं दादों में रहती हूँ और मेरे स्कूल का नाम प्रकाश इंटर कॉलेज है। मेरा क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट बनने के लिए कौन से कोर्स करने चाहिए, और ये क्वेश्चन मैं मैम से पूछना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन है साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या एजुकेशन, क्या पढ़ाई करनी चाहिए। और इनका क्वेश्चन है, बहन जी से क्वेश्चन है इनका साइंटिस्ट के लिए। माइक है। देखिए, साइंटिस्ट बनने के लिए बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक विषय को चुनिए। आप 10+2 तो कीजिए, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कीजिए। और साइंस में देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फिजिक्स के ही साइंटिस्ट बन सकते हो, केमिस्ट्री के भी बन सकते हो, मैथ के ही बन सकते हो, आप एग्रीकल्चर के भी बन सकते हो। साइंटिस्ट बनना, साइंटिस्ट कौन होता है? जो व्यक्ति रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं ना, वो बड़े साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट का काम क्या है? रिसर्च करना, नई नई चीज़ें खोजना, दुनिया के सामने लाना। इसमें सिंपल है, आप सिर्फ और सिर्फ 10+2 कीजिए। आपको जिस क्षेत्र में जाना है ग्रेजुएशन कीजिए। सपोज कीजिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है। बीएससी एग्रीकल्चर में आप जब जाएंगे, ICMR से जब आप वहाँ पर आप काम करेंगे, तो आप अपने सब्जेक्ट में इतने लीन हो जाएंगे कि आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च पेपर लिखेंगे। और जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, आप साइंटिस्ट बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट का क्या मतलब है? अपने विषय का इतना एक्सपर्ट कि वो आपको ये बता रहा है कि अब इसमें क्या है। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बीटेक करके ही साइंटिस्ट बने, एमटेक करके ही साइंटिस्ट बने। आप बहुत सारे भूगोल के साइंटिस्ट होते हैं कि नहीं? वो बताते हैं आपको भौगोलिक स्थिति क्या है। मौसम विज्ञानी सुना होगा आपने, मौसम के बड़े बड़े विज्ञानी होते हैं। तो ये तो आप डिसाइड कीजिए आपका क्षेत्र कौन सा है, उसमें आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अब समय बहुत हो चुका है, बस समापन की ओर है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। भैया का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत समय नहीं बचा है, बहुत जल्दी। नमस्कार सर, मेरा नाम धर्मवीर, ग्राउंड नॉर्थर, कासगंज जिले से हूँ। मैं प्रकाश इंटर कॉलेज दादो अलीगढ़ के 10वीं क्लास का छात्र हूँ। सर, मुझे जैसे इंजीनियरिंग करनी है, उसमें पॉलीटेक्निक हाई स्कूल के बाद बेटर रहेगी या इंटर के बाद? और सर मेरा और सर जैसे हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तो सर हम एक ही लक्ष्य पर निर्धारित रहें या फिर दूसरे पर भी जैसे फोकस कर सकते हैं? ठीक है, इनका क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से जवाब देंगे सर। इनका क्वेश्चन है, इंजीनियर के लिए क्या करना चाहिए और इंजीनियर की तरफ जाना चाहिए या और कोई क्षेत्र चुनना चाहिए, इनका ये क्वेश्चन है। पॉलीटेक्निक जैसे करें तो हाँ, स्कूल से बेटर रहेगी या इंटर से? आपने पूछा इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर के लिए नहीं। देखिए, ऐसा होता है डियर स्टूडेंट, आप जितनी बेहतरीन एजुकेशन लेंगे आपके करियर के लिए उतना ही बेहतर है। तो आप अगर बीटेक करते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलीटेक्निक बेकार है, उसकी भी एक अपनी सीमा है, उसकी भी एक अपनी वहाँ सार्थकता है जहाँ वो है। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अगर इंजीनियर्स ज़्यादा हैं बीटेक वाले, तो पॉलीटेक्निक की वैल्यू हो जाती है कभी कभी। अगर पॉलीटेक्निक वाले बिल्कुल कम है, तो कभी कभी बीटेक वालों की वैल्यू होती है। लेकिन सार ये है कि आप ज़्यादा एजुकेशन की तरफ आगे बढ़िए। आप बीटेक करें 10+2 के बाद, और आगे इंजीनियरिंग में फील्ड में अगर जाएंगे तो बीटेक आपको ये चुनाव करती है कि आप किस स्ट्रीम में जाएं। आपको ESE चुनना है, आपको CSE चुनना है, EC चुनना है, EI है, मैकेनिकल है, राइट, AI है, डाटा साइंस है। आप बीटेक एमटेक करने के बाद आगे अपने करियर को आगे कर सकते हैं, PhD लेवल तक बीटेक के बाद ही आप करें। ठीक है, बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा जी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली दोबारा आऊंगा, लौट के आऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। मैं हाँ, सबसे बताइए ना, पहले एक सभी से सर, हाथ एक जोड़कर सेकंड। निवेदन करना चाहता एक मिनट सर, एक मिनट, इस बच्चे क्वेश्चन उसके बाद रिपीट करते हैं।
मैं सबसे पहले सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं और मेरा संस्था का नाम प्रकाश इंटर कॉलेज दादो अलीगढ़। सर, मेरा क्वेश्चन यह है कि सफलता हमसे क्या क्या मांगती है? ठीक है, हमसे सफलता क्या क्या मांगती है? ठीक है, बहुत सुंदर। इनका क्वेश्चन है सफलता हमसे क्या क्या मांगती है। बहुत जल्दी जवाब दें, 1 मिनट में। हमारे पास मात्र 5 मिनट बचा है। 5 मिनट में हमारा कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। 1 मिनट का जवाब देंगे। कोई भी सर दे सकते हैं। अमित जी सर देंगे, अमित जी सर दे सकते हैं, अमित जी सर। बहुत बहुत जवाब दिए, आप दीजिएगा। बेटा क्या नाम बताया आपने? जो भी है, देखिए सफलता आपसे समर्पण मांगती है। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण ही आपको सफलता दे सकता है। ये सभी के लिए है। जब आप पूर्ण समर्पित होंगे मतलब आप लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाऊंगा। बहुत सुंदर। हाँ, बस जल्दी से, केवल नाम और क्वेश्चन सीधा। मेरा नाम है दुर्वेश कुमार, मेरा गांव हुसैनपुर शहजादपुर। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा दिमाग ज्ञान से भरता क्यों नहीं है? ज्ञान से क्यों नहीं भरता, इनका क्वेश्चन है। ये भी सवाल शायद अभी जी दे पाएंगे, और भी दे सकते कोई भी। ज्ञान से हमारा दिमाग क्यों नहीं भरता? ज्ञान से दिमाग क्यों नहीं भरता, इनका क्वेश्चन है। नहीं भरेगा। ठीक है, आज जवाब दीजिए। एक बेटा 5 ज्ञान सेकंड से में। कभी, क्योंकि ज्ञान असीमित होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है कि जितना आप लेते जाओगे उतना ही कम है ये। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। ज्ञान से इसीलिए हमारा दिमाग नहीं, हमारी बुद्धि। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस बच्ची का जो प्रश्न था ना, हमने कहा आपसे कि बुद्धि का जो भोजन है वो ज्ञान है, और आप जितना खिलाते जाओगे उतना बुद्धि प्रसन्न होती जाएगी और उसे अच्छा लगता जाए। ठीक है सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। ठीक है सर। मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं नगला जबरिया का रहने वाला हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर स्टूडेंट लाइफ में हम आलस क्यों करते हैं और हमें अपने स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या क्या ग्रेड करना चाहिए और कितने समय तक रहना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका क्वेश्चन है सीधा। हम आलस क्यों करते हैं, हमें आलस होता है, और हमें इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे हम स्वस्थ रह सकें। 1 मिनट में क्वेश्चन का जवाब देंगे। 1 मिनट में। देखो बेटा, अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम जो आपने पढ़ा होगा, इस श्लोक को अपने जीवन में पूरी तरह ढाल लीजिए, आपको आलस्य नहीं आएगा। ठीक है, कागचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये श्लोक आपने अपने जीवन में उतार लिया, अपने चरित्र में उतार लिया, आप बिल्कुल भी कभी आलस्य नहीं आएगा। आलस्य तब आता है जब रुचि नहीं होती है। ये प्रश्न पहले हो चुका है लेकिन आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बिना रुचि के जो कार्य होता है उसमें आलस्य आएगा ही आएगा। ठीक है ना, और जब रुचि बढ़ जाती है तो आलस्य अपने आप दूर चला जाता है। ठीक है, तो रुचि बढ़ाइए, भूख बढ़ाइए, और अपने आप आपका आलस्य दूर हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। मेरा नाम अंजलि है, मैं गांव वहोना कोटरा से आती हूँ और प्रकाश इंटर कॉलेज की 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न है कि जब हम परीक्षा के समय तैयारी करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी 80 से 90% प्राप्त हो, और हम प्राप्त भी कर लेते हैं, परंतु हम संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं? नहीं, अगर क्या क्वेश्चन है, अगर इसका मैं भी थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा। जब आपकी जो सोच है उसके मुताबिक आपके मार्क्स आते हैं तो फिर तो संतुष्टि होनी चाहिए। फिर भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हमें कुछ और करना होता है आगे, और फिर भी वो भी कर लेते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। पर क्यों? इनका क्वेश्चन है, अगर हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट है 80 से 90% मार्क्स लाने का। सर सुनेंगे हमारा क्वेश्चन। इनका प्रश्न है, हम 80 से 90% मार्क्स लाने का अगर ले भी आते हैं उसके बाद भी हम उससे संतुष्ट नहीं है, क्यों? ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके का है कि जब जितना चाहते हैं मार्क्स और उतना लाने के बावजूद भी खुश नहीं है या संतुष्ट नहीं है। मैम, हेलो, आपका क्वेश्चन ये था कि हम पहले चाहते हैं कि हमारे 80 या 90% आ जाए, और आ भी जाता है, फिर हम संतुष्ट क्यों नहीं होते? तो मेरा मानना ये है कि हम पहले ये सोचते हैं कि हमें 80 या 90% आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो आते हैं फिर हम सोचते हैं हम इससे ज़्यादा भी कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं आया? तो ये है कि हम संतुष्ट कभी नहीं हो सकते, हमें उससे ज़्यादा और चाहिए रहता है। जितना अचीव कर लेते हैं उससे और भी ज़्यादा चाहिए रहता है, इसलिए संतुष्ट इंसान हो ही नहीं सकता। अगर संतुष्ट हो गया तो वो वहीं रुक जाएगा।
इसीलिए हमेशा यही रहता है कि मैं आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू। ठीक है, बहुत सुंदर। आखिरी क्वेश्चन शायद मैं लूंगा, आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। अच्छा, समय बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा समय। घड़ी की सुई इशारा कर रही है। सर मैं कक्षा 9 की छात्रा, मेरा नाम विधि कुमारी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर माइक के सामने खड़े होकर बच्चे घबराते क्यों हैं? अच्छा, इनका क्वेश्चन है माइक के सामने खड़े होकर बच्चे घबराते क्यों हैं। बहुत जल्दी 1 मिनट में जवाब देंगे सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज के लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? माइक के सामने आके बच्चे अक्सर घबराते क्यों हैं? क्लास कौन सी है आपकी? क्लास कौन सी? 9th में। 9th में तो जब मैं था ना, मैं भी घबराता था। करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान और रस्सी आवाज जाते हैं सिल पर अपने शान साहब। आप अभ्यास करिए, शीशे के सामने खड़े होइए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन खुद से बात कीजिए, खुद से बात कीजिए, अपना नाम बोलिए, इंट्रोडक्शन कीजिए, और भाई शीशा महोदय क्या हाल है। अब शीशा आपसे बोलेगा ठीक हूं मैं तो मैडम, आप तो अच्छी लग रही हो। तो आप शीशे में बातचीत कीजिए। हाँ, लोग आपको पागल बोलेंगे, बोलने दो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये आप 1 महीना लग के कीजिए, और फिर बात कीजिए आप यहाँ पर, फिर बताना आपको माइक के सामने कैसा झिझक हो रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए। ठीक है, बहुत सुंदर जवाब दिया है, और समय बहुत हो चुका है और हमारा समय लगभग पूरा हो चुका है। अगर गुरुजी की आज्ञा हो तो बच्चों का बहुत उत्सुकता है 1-2 क्वेश्चन के लिए। गुरुजी अगर आप आज्ञा दे दें, हमारे पास भी समय नहीं, हमारा समय भी पूरा हो चुका है। गुरुजी की आज्ञा हो तो 1-2 क्वेश्चन के लिए, जैसे स्टूडेंट बहुत उतावले हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग एक काम करिए, आप लोगों के पास पेपर भिजवा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा गुरुजी ने बोला है। नोटबुक दे दी जाती है आपको, उस पर आप अपने क्वेश्चन क्लास वाइज नाम लिख के आप दे सकते हैं, और वो हम गुरुजी के पास पहुंचा देंगे। ठीक है, नोट कर दीजिए जिसकी जो भी जिज्ञासा है, ठीक है ना। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स अपना है जिसका क्वेश्चन एक भी नहीं, शायद बहनों में से, भाइयों को मौका मिल चुका है, मैं बहनों में से कहूँगा, अगर किसी बहन का एक क्वेश्चन है अंतिम, जिसका नंबर अभी ना आया हो, बहुत कोई अलग हटके सवाल हो, तो मैं उसके पास जाऊँगा। गुरुजी का क्या हो तो 1 क्वेश्चन के लिए, मात्र 1 क्वेश्चन के लिए अलग। हाँ, जिसने पूछा ना हो, सवाल भी अलग हटके हो। लास्ट क्वेश्चन आप, ठीक है, कैमरा की तरफ। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं क्लास 11 से हूँ, प्रकाश इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा यह क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति जिंदा होता है तो वह डूब क्यों जाता है, जब मर जाता है तो ऊपर क्यों उछलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तालियां बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद इसका जवाब देंगे अमित जी, गुरुजी, कोई भी दे सकते हैं। और ये सबके लिए चैलेंज है इस क्वेश्चन का कि जब इंसान जिंदा होता है तब क्यों डूब जाता है, मरने के बाद क्यों नहीं डूबता। इसका क्वेश्चन का 1 मिनट के अंदर अंतिम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसी के साथ हम समापन करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। देखिए, ये जो प्रश्न है मेरे दिल तक चला गया है। इंसान जिंदा होता है तो क्यों डूब जाता है, और मरने के बाद क्यों नहीं डूबता। आपको बताऊं मैं आपको, इंसान जब जिंदा होता है तो वो इसलिए डूबता है कि अपने मन में वो बहुत भारी विचारों की गठरी लेके घूमता है, और वो इसलिए डूब जाता है। अगर आप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं वही बात करूंगा। इंसान जिंदा क्यों डूबता है? क्योंकि उससे ज्यादा भारी उसके पास विचार होते हैं, इसलिए डूब जाता है। अगर आप फिलोसॉफिकल बात करेंगे, दार्शनिक बात करेंगे, तो मैं ये कहूँगा इंसान जिंदा इसलिए डूबता है कि उसके पास विचारों के इतने विचार होते हैं, इतनी पोटली में भर के विचार होते हैं कि वो उसका बल, उसका जो वजन है बहुत भारी रहता है, और वो डूब जाता है। लेकिन जैसे ही इंसान मर जाता है, वो विचार उसके दिमाग से निकल जाते हैं, और वो हल्का महसूस करता है। जब हल्का महसूस करता है तो वो तैरने लगता है। एक तो जवाब इसका ये है। दूसरा, साइंटिफिक तरीके से अगर मैं इसका जवाब दूं तो वो ये है कि जब इंसान मर जाता है ना, तो वो उसका जो, जब वो किसी में डूब रहा होता है, मरने के बाद उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। जब पानी भरना शुरू होता है तो उसका जो आयतन है वो बढ़ता है। जब उसका आयतन बढ़ता है तो अपथ्रस्ट, जो अपथ्रस्ट लगता है, नीचे वाला बल,
वो ज़्यादा होता है और उस बॉडी को तैराता रहता है। अब थ्रस्ट, जो हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अब थ्रस्ट को उत्प्लवन जो होता है, अब थ्रस्ट जो लगाता है, क्योंकि ये नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का। हम राइट सर? जो फिजिक्स के लोग बैठे हुए हैं वो जानते होंगे। तो मैंने दोनों तरीके से इसका जवाब देने की कोशिश की है। बॉडी का आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो अप थ्रस्ट ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा लगता है तो इंसान तैरता है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन का ये समय पूर्ण होता है।